दोस्तों, हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं क्योंकि रेल के तहत ही यह क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आपने किसी हुनर पर घमंड मत करना। ज़िंदगी में कभी भी आपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है ना दोस्तों, तो अपने ही वजन से क्या होता है, डूब जाता है। अपने ही वजन से डूब जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल परिवहन भारत में पहली बार रेलगाड़ी या यूँ कहें ट्रेन कब चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था, किस सन में चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और ठाणे के बीच में मध्य में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल चलाया गया था। कब चलाया गया था? किसे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का कौन सा नेटवर्क है? सबसे बड़ा नेटवर्क है। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? भारतीय रेलवे नेटवर्क, भारत का। ठीक है, और विश्व में कैसे स्थान पर है भारतीय रेलवे नेटवर्क? दूसरे स्थान पर। कैसे स्थान पर? दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है विश्व में भारत का रेलवे नेटवर्क। ठीक है, रेलवे जोन उनके और मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं, ये हमने आपको इसमें बता दिया है। ये देखिए, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय मध्य मुंबई सीएसटी, भुसावल, नागपुर, पुणे, मुंबई मध्य, वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, पश्चिम मुंबई। दोस्तों, ये आप ऐसे देख लीजिए, हम इससे भी बेहतर आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए और अच्छे से पढ़ाएंगे अभी, जो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, आगे चलते हैं। दक्षिण मध्य में सिकंदराबाद, हैदराबाद, ये हमने लिख दिया है कि आप लिख सकें। ठीक है, समझ सकें, लिख लें, उसके बाद समझें, पढ़ें। ये आपका रेलवे नेटवर्क मैप है जो इंडिया का, अपने भारत का है। ठीक है, कहाँ क्या कैसे है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपके लिए चित्र बनाकर हम भारत के 17 रेलवे जोन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपको समझाने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों, जो सीमा, ये आपको पता ही होगा, ये पूरब है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है? चेन्नई। पूर्व में क्या है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम में क्या है? चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी है, ये तो आपको पता ही होगा। चर्च गेट ये पश्चिम में है। उत्तर में नई दिल्ली है। उत्तर के मध्य में क्या है? इलाहाबाद है। उत्तर के मध्य में इलाहाबाद है। देखिए दोस्तों, लिखा है मैंने इलाहाबाद, उत्तर के मध्य में इलाहाबाद है। अब देखा जाए पूरब के मध्य में क्या है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में हाजीपुर है, जो पूरब के मध्य में है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, अच्छे से आप समझिएगा, ध्यान लगा के। ये क्वेश्चन आपसे मुंबई के पूरब में कौन सा रेलवे जोन है? तो आप क्या बताएंगे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद पूछेगा मुंबई के उत्तर और पश्चिम में क्या पूछेगा? उत्तर और पूर्व में
उत्तर और पूर्व में कौन सा रेलवे जोन है? तो आपको क्या बताना है, उत्तर और पूर्व में कौन सा रेलवे जोन है मुंबई के? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? मालेगांव असम सीमांत उत्तर पूर्व में है। मालेगांव असम सीमांत उत्तर पूर्व में है दोस्तों। मालेगांव क्या है? असम और सीमांत उत्तर पूर्व में है। फिर आपसे पूछेगा पूरब और उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? मुंबई के सेंट्रल से पूरब और उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश मुंबई के सेंट्रल जेल से पूर्व और उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मुंबई सेंट्रल से पूर्व मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? हाजीपुर बिहार जो पूर्व के मध्य में है। देखिए मध्य में, मध्य में है हाजीपुर बिहार। ठीक है। अगर मुंबई पूर्व में कौन सा रेलवे जोन है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल रेलवे जोन है। उसके बाद आप पूर्व का ये हो गया, पूर्व पश्चिम का आपका दोस्तों। तो अब चलते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। पश्चिम मध्य में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? मुंबई सेंट्रल पश्चिम में कौन सा रेलवे जोन है? चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र है। और मुंबई सेंट्रल पश्चिम मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? मुंबई सेंट्रल पश्चिम मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? जबलपुर मध्य प्रदेश पश्चिम मध्य में है मुंबई सेंट्रल के पश्चिम मध्य में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूर्व उत्तर में चलते हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? मुंबई रेलवे जोन के उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों। नई दिल्ली मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम पर है, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? उत्तर पश्चिम में कौन सा मुंबई के उत्तर पश्चिम में कौन सा रेलवे जोन है? उत्तर पश्चिम में कौन सा रेलवे जोन है? जयपुर। मुंबई सेंट्रल के उत्तर पश्चिम में कौन सा रेलवे जोन है? जयपुर रेलवे जोन है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में रेलवे जोन है दोस्तों। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा, दक्षिण की तरफ चलेंगे आप, तो दक्षिण में कौन सा रेलवे जोन है? दक्षिण में चेन्नई तमिलनाडु रेलवे जोन है। जो मुंबई सेंट्रल के दक्षिण में कौन सा रेलवे जोन है? चेन्नई तमिलनाडु रेलवे जोन है। और दक्षिण में मुंबई सेंट्रल के दक्षिण मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? मुंबई सेंट्रल के दक्षिण मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? तो आपको क्या बताना है? सिकंदराबाद जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिकंदराबाद जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मुंबई सेंट्रल के दक्षिण मध्य में स्थित है। मुंबई सेंट्रल के दक्षिण मध्य में स्थित है सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा मुंबई सेंट्रल के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो हुगली कर्नाटक में स्थित है। हुगली रेलवे जोन स्थित है जो कर्नाटक में है। क्या पूछेगा? मुंबई सेंट्रल के दक्षिण और पश्चिम में के मध्य में कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो हुगली कर्नाटक रेलवे जोन स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि पूर्व और दक्षिण में पूर्व ये है और दक्षिण ये है। पूर्व और दक्षिण के मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? कोलकाता रेलवे जोन है। फिर आपसे पूछेगा कि पूर्व और दक्षिण के मध्य में कौन सा रेलवे जोन है? तो बिलासपुर रेलवे जोन है। पूर्व और दक्षिण के मध्य में ये पूर्व है, ये दक्षिण है, इसके मध्य में ये कोलकाता है। कोलकाता के मध्य में क्या है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्तों। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। PDF अब आपको लिंक दे दिया गया है यूट्यूब के नीचे, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद और अच्छे से समझिएगा। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल में है, ये आपका 17वां है। ठीक है। उसके बाद पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन 1995 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन किस सन में हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन। ठीक है दोस्तों। आपको हम
राष्ट्रीय राजमार्ग का चित्र और वीडियो भी समझाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर है NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, या यूँ कहें वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है। NH7 ठीक है दोस्तों, NH7। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। शेरशाह सूरी द्वारा कौन सा रोड बनाया गया था दोस्तों? शेरशाह सूरी द्वारा GTB रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, पेशावर से जो कोलकाता तक जाती है, GTB रोड बनाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। ग्रांड ट्रंक रोड है जो पेशावर से कोलकाता की तरफ जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? पेशावर से कोलकाता की तरफ जाती है दोस्तों। ये देखिए लिखा है पेशावर से कोलकाता की तरफ जाती है। भारत में NH1, NH2 दोस्तों, NH1 यहाँ होना चाहिए था, NH1, NH2 सम्मिलित रूप है जो अमृतसर और दिल्ली व कोलकाता को जोड़ती है। NH1 और NH2 सम्मिलित रूप है जो अमृतसर और कोलकाता दिल्ली को जोड़ती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या नाम है दोस्तों? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम 47A है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर, कितने 6 किलोमीटर है दोस्तों, 6 किलोमीटर। कच्ची सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। कच्ची सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। क्या है? उड़ीसा जो है कच्ची सड़कों की लंबाई की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, और पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है दोस्तों। महाराष्ट्र, जहाँ पर पक्की सड़कें बहुत लंबी है, बहुत अधिक पाई जाती हैं, और कच्ची सड़कें ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। चित्र को समझिए दोस्तों, चित्र को समझिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है, जिसको आप समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आप अच्छे से समझा सकेंगे और पढ़ा सकेंगे, या यूँ कहे आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे अगर पूछ लिया तो। अब दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है दोस्तों, जैसा कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आया है, दिल्ली से कोलकाता की तरफ कौन सा राजमार्ग रोड जाती है? तो NH2 जो दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाती है। उसके बाद दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाने के बाद फिर ये कहाँ जाती है दोस्तों? NH6 मुंबई की तरफ जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये दिल्ली से इधर भी जाती है, NH8 मुंबई से और दिल्ली से मुंबई की तरफ जाती है। देखिए ये जो तीर का निशान है ये किधर से किधर जाती है इसको दर्शाया गया है, तो आप समझिए। पाक से NH1 पाक से दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर उसके बाद कोलकाता जाती है NH2 कोलकाता से NH5 चेन्नई में जाती है। कोलकाता से चेन्नई कौन सी रोड जाती है? NH5 जाती है। और चेन्नई से NH4 कहाँ जाती है? चेन्नई से NH4 मुंबई की तरफ जाती है। चेन्नई से NH4 मुंबई की तरफ जाती है। चेन्नई से NH4 मुंबई की तरफ जाती है। और मुंबई से NH3 कहाँ जाती है? आगरा। मुंबई से NH3 आगरा की तरफ जाती है। मुंबई से NH3 आगरा की तरफ जाती है। और कोलकाता से NH6 मुंबई की तरफ जाती है। कोलकाता से NH6 मुंबई की तरफ और सबसे बड़ा ग्रांड ट्रंक और सबसे बड़ा सड़क कौन सा है? सबसे बड़ा रोड कौन सा है? वाराणसी से कन्याकुमारी। अभी मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था, वाराणसी से जो कन्याकुमारी जाती है क्या नाम है? NH7 है, NH7 है दोस्तों, जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है। और NH4 कहाँ से कहाँ तक जाती है? NH4 दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएगा? NH4 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो चेन्नई से मुंबई तक NH4 जाती है। चेन्नई से मुंबई तक NH4 जाती है।
कोलकाता से चेन्नई तक कौन सी सड़क जाती है? NH5 कोलकाता से चेन्नई तक जाती है। और दिल्ली से कोलकाता तक कौन सी सड़क जाती है? NH2 दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाती है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक कौन सी सड़क जाती है? NH7 जो भारत में सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है। और आगरा से मुंबई की तरफ कौन सी सड़क जाती है? NH3 मुंबई से आगरा की तरफ कौन सी सड़क जाती है? NH3 दोनों ही कह सकते हैं दोस्तों। और दिल्ली से मुंबई की तरफ कौन सी सड़क जाती है? NH8 ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने सबको बता दिया है। पाक से दिल्ली की तरफ कौन सी सड़क आती है? NH1 दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। माई यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू।